खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मुल्क का मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन लगता यूँ है कि जो सियासी पारा है ये यहाँ पर दिन ब दिन यहाँ पर गर्म होता जा रहा है। और अब चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से लॉन्ग मार्च की कॉल यहाँ पर दे दी है और वो इस मरतबा बड़े पुरअज़म दिखाई देते हैं इस्लामाबाद पहुँचने के लिए। गो मुल्क में एक जानिब सैलाब है, हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पर सैलाब में डूबे हुए हैं, लेकिन हमने इस मौके पर यह भी देखा कि टेलीथॉन करने के अलावा मुल्क की जो दीगर जो सियासी जमातें हैं उन्होंने इस मौके पर भी जो है यहाँ पर अपनी अपनी सियासती चमकाई। आज के प्रोग्राम में ज़रा हम आवाम से ये सवाल करना चाहते हैं और अहलियाने लाहौर से यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर हमारी आवाम जो है खान साहब के साथ खड़ी है, कि क्या हमारी आवाम जो है यहाँ पर लॉन्ग मार्च में जाना पसंद करेगी या नहीं करेगी। इस सारे मामले पर हमारी आवाम की क्या सोच है, क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम की बाकायदा आगाज़ के साथ सबसे पहले ज़रा यहाँ पर आवाम से गुफ्तगू करते हैं, लोगों से ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब में एक मरतबा फिर से जो है लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब आवाम आए, अवाम मेरे साथ चले, और ये जो न्याय इंसाफ़ी हो रही है तहरीक इंसाफ के साथ, ये अवाम उसमें साथ है इमरान खान का, आप साथ देंगे? देखो जी, बात ये है कि पहले भी ये कह चुके हैं हुकूमत, लॉकडाउन होया बहुत प्रॉब्लम हुई है, अब ये और हुकूमत आई है वो कहते हैं ये आना चाहिए। बात हम ये सोचते जो भी आएगा हुकूमत करे, हमारी आवाम का भी ख्याल करे। महंगाई होती तो हो, हमारा खर्चा भी मिले, जो सरकारी है उनकी पेमेंट है, जो प्राइवेट है उनका खर्चा मिले, जो मजदूरी वगैरह करता है वो मुकम्मल रेडी हो तो कोई आप लॉन्ग मार्च पे जाएंगे अगर इमरान खान साहब अगर कॉल देते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं मेरे साथ इस्लामाबाद चले, आप जाएंगे? आप एहतजाज का हिस्सा बनेंगे? हाँ जी, हम लेके जाएंगे तो हम जाएंगे ना। हाँ जी, वैसे हम नहीं जाता, मोस्ट वेलकम कहें तो हम जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। आपको क्या लगता है कि देखिए एक तरफ मुल्क में सैलाब है, हालात बड़े ख़राब है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब यहाँ पर ये कहते जनाब के लॉन्ग मार्च की वो दोबारा कॉल दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि अवाम अब भी जो है इमरान खान साहब के साथ खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी दावे इन्होंने किए थे वो कुछ भी यानी कि पूरे नहीं हुए। लोनली का दौर था, इतनी महंगाई नहीं थी। ये आए हैं, इन्होंने सारा काम ख़राब किया, फिर दोबारा लोनली गाई है। अब वो समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं कि अब इनका किया हुआ है, वो कह रहे हैं इनका किया हुआ है। हम तो कसम से बच्चों का रिज़्क कमा रात को दूध पैम्पर ये वो इसके चक्करों में पड़ गए हैं। घर के किराए पे घर है, इन आपस में कुछ समझ नहीं आ रही सियासत की। गरीब आदमी है जो ना, उसके लिए टेंशन बन गई है। क्या करें, समझ नहीं आ रहा। अब मुझे बताए ना, देखें एक तरफ मुल्क में सैलाब है, ऊपर से आप परेशान हैं, ये बताएं कि ये इमरान खान साहब ने बड़े बड़े जलसे कर लिए, सैलाब मुतासरीन के नाम पर टेलीथॉन कर लिए। आपको ये लगता है कि अगर खान साहब अगर यहाँ पर अवाम को कहते हैं चले जी इस्लामाबाद चले इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, आप जाएंगे? मैं तो कभी भी नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएंगे आप? इसमें क्या, मुझे जाएंगे इन्होंने कौन सा यानी कि मेरे घर का राशन डाल देना, या इन्होंने मुझे मेरा घर ले देना, मेरा घर अपना नहीं है, किराए पे रहता हूँ। ये सब ये जो जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, लोग ये क्यों जा रहे हैं। एक तो वैसे परेशानी आई हुई है, 3 सूबे हमारे डूबे हुए हैं, ठीक है, तो ये यानी कि जलसे करके रास्ते बंद करके परेशानी कर रहे हैं। जो खा रहे हैं थोड़े बहुत लोग मजदूरी मेहनत करके, वो भी यानी कि टेंशन पड़ जाएगी, लाले पड़ जाएंगे, टेंशन पड़ जाएगी। अम्मा जी क्या हाल है? ठीक है, तुझे अपनी कैसी गुजर बसर हो रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो रही है? माड़ी मांग सही होती है, गरीबां की कैसी होती है। हाँ, ये इमरान खान साहब जो है लोगों को कह रहे हैं, वो एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। आप लोगों में से कोई जाना चाहेगा इमरान खान साहब के साथ? भैन मेरे को पता नहीं, तो गरीब बंदे हैं, बिल पंडा पाना को तारे ना को खावे, किराए तो रहते आप इन्होंने बिल पाई होंगे, कितों लाइए कितों दईए? आप बताए ना, अभी आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? अभी आपका मसले घर देंगे, को कारोबार को नहीं है, होर की मसले ने कारोबार है, अपना घर नहीं है, कारोबार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बताए ना, अभी भी एक जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास जो आदमी है,
मैं ऐसे पूछूँ ना कि आज की तारीख में आपका क्या मसला है, आप मुझे यही बताएंगे आटा नहीं मिल रहा, दालें महंगी है, चीनी महंगी है, आपका मेरे ख्याल से यही मसला होगा। जी बिल्कुल, हमारा यही मसला है। हाँ, और भी बहुत सारे मसले हैं कि बिजली का भी मसला है। हाँ, बिजली के इतने बिलों का बिल मसला है। महंगे हो गए हैं कि गरीब आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। हाँ, बाकी रहा कि गैस की बात, गैस भी कोई आदमी ऐसा अफोर्ड नहीं करता, तो ना आ ही रही है, हाँ, बिल वैसे के वैसे ही हैं। हाँ, और जो ये हुकूमत है ना कहीं तो आटा मिल रहा है, गरीब आदमी इतना जलील हो रहा है कि हद से ज़्यादा। हम चाइना स्कीम रहते हैं, चाइना स्कीम में पता करें जाके कि लेडीज़ औरतें कैसे कैसे मतलब कि जलील हो रही हैं। ये अब देखिए, अब आपके ये मसाइल मुझे यहाँ समझ में आ गए। हमारे जो हुक्मरान हैं, इमरान खान साहब जो हैं और भी जो दूसरे लोग हैं, अब इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से कह दिया जनाब अब वो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद जाएंगे। ये बताएं, कभी किसी ने ये कहा कि चलो भाई सैलाब मुतासरीन के भी लॉन्ग मार्च करो, कभी किसी ने यहाँ पर ये कहा चलो भाई महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करो। ये तो इनको अपनी सीटों की पड़ी हुई है, किसी का कोई ऐसा सोचता ही नहीं है गरीब आदमी का। इमरान खान ने जब पहले आया था उसने बिल पाड़े थे बिजली के कि ये बिल पाड़ दो। अब वो बिल का फ़ायदा क्या है कि अंधेरे में हम लोग बैठते हैं, बिजली इतनी महंगी है कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये शहबाज शरीफ आ गया, इसका बेटा आ गया, और जरदारी आ गया, जरदारी का बेटा आ गया। बात तो ये है कि मरासी का बेटा कभी ऐसा नंबरदार नहीं बनेगा, ये इनके बेटे ही नंबरदार बनने हैं। सही। आप लॉन्ग मार्च में फिर जाना पसंद करेंगे? किस लॉन्ग मार्च को? हम तो अपने घर की रोटी नहीं पका सकते, तो लॉन्ग मार्च पे कैसे जाएं? इमरान खान साहब कह रहे हैं ना अवाम मेरे साथ खड़ी है। हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, हम तो अल्लाह पे भरोसा रख के खड़े हैं। ये किसी के भी सज्जन नहीं है, तीनों पार्टियां किसी की सज्जन नहीं है। अल्लाह करे कोई ऐसा इस्लामी निज़ाम आ जाए जो तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह है, वो आ जाए तो हम तो बेहतर समझते हैं। ठीक है, आप जाएंगे भी लॉन्ग मार्च में? नहीं जी नहीं, हम तो ये कहेंगे भी नहीं, खान साहब को बड़ा दावा करते हैं अवाम मेरे साथ खड़ी कोई है। भी नहीं जाएगा अच्छा। उसके साथ। क्या हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, हम तो ये कहेंगे हम अपनी मजदूरी करेंगे, हम किसी के साथ क्यों जाएंगे? हम मजदूरी करें या लॉन्ग मार्च करें, जो भी हुकूमत आती है अपना अपना पेट भरती है। सब चोर इकट्ठे हुए हैं, हाँ। चाहे इमरान खान है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे परवेज लाई है, या ये दूसरे बिलावल भुट्टो है, ये सब चोर हैं जितने भी। आर्मी आनी चाहिए। कभी ये लॉन्ग मार्च जो है महंगाई के खिलाफ हो, जी। फिर तो समझ में भी आए चलो भाई एक गरीब हाँ, आदमी के लिए हो। फिर तो जाना चाहिए, हाँ। फिर तो हमें भी जाना चाहिए, हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये कोई करेगा ना लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ, तब हम जाएंगे। जब इस मामले में तो हम नहीं जाएंगे, किसी के साथ भी नहीं जाएंगे। किसी का भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ रहे हो? मैंने ग्रेजुएशन की है। अच्छा, जॉब मिल गई है? नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं मिली। नहीं। ग्रेजुएशन किसमें की है? बीकॉम, सिंपल बीकॉम की है। बीकॉम की है। क्या सोचते हो आप अपने मुस्तकबिल के बारे में, जॉब के बारे में क्या सोचते हो? अभी तो इंशाल्लाह माइंड है कि अपना कोई काम करूँगा, अच्छा, तो बाकी अल्लाह बेहतर करे। लेकिन जॉब का रुझान नहीं है। नहीं अभी जॉब का तो कोई पता नहीं। 2000 वैकेंसीज आती हैं, 10-10, 12-12 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक तो बेरोज़गारी पहुँची हुई है। तो वो भी कई लोग मैं ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके पास फ़ीस जमा करवाने के भी पैसे नहीं होते। 5-5, 6-6, 700 फ़ीस होती है। अभी रिसेंटली नौकरियाँ आई हैं, पहले स्केल की नौकरियाँ, और 800, 850, 900 रुपया उसकी फ़ीस है। तो और चलो अब आप ये बताओ ना कि अब ये भी बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में बेरोजगारी का। आप नौजवान हो जी ये जो अक्सर जो नौजवान है, जो यूथ है, इमरान खान साहब के साथ खड़ी है जी और इमरान खान साहब उनको अपने टाइगर्स भी कहते हैं। जी। ये बताओ, ये खान साहब अभी जो है दोबारा कॉल दे रहे हैं लॉन्ग मार्च की, आए दिन जो है वो बार बार कहते भी हैं, बड़े बड़े जलसे भी करते हैं। ये अगर इस तरह के कॉल देते हैं, आप जाओगे? इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम जाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अगर ना भी गए तो इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं। हाँ, जी। लेकिन आप ये देखिए, अब ये बच्चा है ना, अब ये कहता है, अब ये नौजवान है, कहते हैं मैं तो जाऊंगा खान साहब के इनकी साथ। अपनी सोच है, इनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। आप लेकिन वो ये कहता है, वो तब्दीली के लिए अब जाएगा। वो हर आदमी की, मैंने पहले कहा कि हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। वो जाता है तो जाए, हम तो नहीं जा रहे। नहीं जाते हैं। नहीं, मजदूर और कोई आप भी नहीं ये जाएगा। देखिए, वो कहते हैं मजदूर मैं तो कोई नहीं भी जाना नहीं चाहता। सलाहुद्दीन अयूबी का कौल है कि जिस हुक्मरान से तुम्हारे मुल्क के दुश्मन खौफजदा हों और अंदर के गद्दार परेशान हो, तो समझ लो कि तुम्हारा हुक्मरान बेहतरीन हुक्मरान है। आप यहीं से आइडिया लगा ले, 13-14 जमातें सारी एक ही इकट्ठी हो चुकी हैं। आज से हमारी जब से मैं देखता आ रहा हूँ, सारे एक दूसरे को गालियाँ दे के, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे। आज सारे इकट्ठे हो गए, इसकी क्या वजह है? लेकिन देखो ना, हाँ, सब चोर इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग अब ये भी तो कहते हैं, या बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि खान साहब ने जो है सैलाब में भी हुआ, खान साहब बड़े बड़े जलसे करते रहे।
खान साहब ने कभी ये तो नहीं कहा चलो भाई और महंगाई के खिलाफ चले और सैलाब मुतासरीन के लिए चले, अपना ही मकसद अपनी ही सियासत चमका रहे वो। अगर खान साहब के दौर में इतनी महंगाई, हम मानते हैं खान साहब के दौर में ना बहुत ज़्यादा महंगाई आई हुई थी, यहाँ तक कि लोगों के कानों से धुएं निकल गए हुए थे। जब आपके पास गवर्नमेंट आई है नून लीग के पास और आप खुद आके कह रहे थे कि खान साहब जाते जाते मुआशी सुरंगें, बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं अपनी मईशत के लिए, तो आपको चाहिए थे फिर आते साथ ही आप इलेक्शन अनाउंस कर देते। इस टाइम तो खान साहब को अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए इतना अच्छा टाइम मिला हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते, जिसका रिजल्ट आपने पिछले दिनों। ये आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च जो है खान साहब की इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है? इस टाइम पूरी कौम उसके साथ है, वो एक आवाज़ निकालता है, आप उसके जलसों की खुद ही देख रहे हैं। चाचा जी से बात करूं, करें, ज्यादा करें, नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वो कह रहा है, अस्सलाम। बच्चा ये बता रहा है कि पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ है। बिल्कुल बेशक। आप जाएंगे लॉन्ग जी मार्च बिल्कुल, में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो लोगों की जो अक्सरियत है वो यहाँ पर ये कहती है, वो ये कहती है भाई बिजली के इतने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, कहते हैं हम अपनी रोटी पूरे करें या लॉन्ग मार्चों में जाएं? मैं अभी बिल जमा करवा के आ रहा हूँ। अच्छा, कितने मेरी का? जेब में पॉकेट में बिल है, 25,000 रुपये मैंने अभी जमा कराया है और मुझे 85,000 रुपये बिल आया था। ये मैं 2 किश्तों में जमा करवा के आया हूँ। 85,000 रुपये मुझे बिल आया था, तो ये मैंने 2 किश्तों में जमा कराया, 25,000 रुपये किश्त करवा रहा हूँ। और मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, वो काम करते हैं, और ये बिल वाले जो ना वो इतने ज़्यादा जालिम बने हुए हैं, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब ऐसी तरह ही है। लॉन्ग मार्च का क्या करेंगे खान साहब? इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, हाँ। हम इमरान खान के साथ हैं। हाँ, इंशाल्लाह जाऊंगा मैं साथ उनके। जाएंगे आप? हाँ, लेकिन इंशाल्लाह। आपको ये नहीं लगता ये अगर लॉन्ग मार्च महंगाई के लिए होता, ये लॉन्ग मार्च अगर सैलाब मुतासरीन के नाम होता, कि बाहर की दुनिया से लोग यहाँ पर आके हमें बता रहे जनाब बड़ी तबाही आई है? ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है ना, ये हो रहा है सिर्फ इनके लिए, किन के लिए? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के लिए। तो ये हक है उनका, अच्छा, ये हक है, हमारा जाना चाहिए हमें, हाँ, और हम जाएंगे इंशाल्लाह। जाएंगे आप? इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। चाचा जी इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, ये अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं इमरान खान का हक है लॉन्ग मार्च करे, आप जाएंगे ना? नहीं क्यों? की लैन जाना, वक्त जाया करना है। अंकल वो निकले पाकिस्तान की खातिर। ते पाकिस्तान तो सारा डुੱਬਿਆ, उधर तो निकलिया कोई नहीं, ते इधर उधर निकले। हाँ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ये शहबाज शरीफ ने। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? भाई, ਇਹ क्या ਕਹਿੰਦਾ बनाया? ये बच्चा साथ दे ਕੋਈ रहा था। ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੈ। हाँ जी। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾਂਗਾ, 50 ਲੱਖ ਘਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ 50,000 ਖੈਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਘਸੀਟਾਂਗਾ ਉੱਧਰ ਘਸੀਟਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਘਸੀਟਣ ਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਮਾਰਨਾ 35,000 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा, 35,000 की किस्त कराते हैं। 70,000 ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ लेकिन ਪਿੱਛੋਂ। चाचा जी देखिए मेरी बात सुने, ये किसी सियासतदान ने ये कहा कि आए, वो देखे हर जगह हमें वो कैंप लगे नजर आते हैं, किसी सियासतदान ने अपनी जेब से कोई 15-20 ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਬੁੜਕੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। क्या पता इस दफा जिन्ना इमरान वो- खान साहब नहीं, क्या पता इस दफा इमरान खान साहब वो तब्दीली ले आए जो पिछली दफा नहीं ला सके। ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼? नहीं जिन्ना वोट दिते वो मर गए, जिन्ना वोट लाया वो जीते ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए, आगे बढ़ते चाचा इधर आओ। भाईजान, क्या पता इस दफा लॉन्ग मार्च में वो तब्दीली आ जाए जो पहले नहीं आई, क्या कहते हो? जी मैंने कुछ नहीं सकता क्योंकि महंगाई बहुत है, तो इसके साथ ये आंटी के साथ भी। चले ठीक है। हाँ जी, क्या करती हैं आप? हम क्या कहना है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, 1000 रुपया लेके इतना सा सौदा मिला, इतना गुजारा भी नहीं होना, और क्या करना? क्या करें? ना बच्चे पढ़ा सकते हैं, ना खाना टाइम से खा सकते हैं, हम क्या करें? हाँ, हाँ जी, और क्या करें? क्या ये इमरान खान को जानती हैं? हाँ जी, कौन थे, कौन है? ये है जो क्रिकेट खेलने वाले थे। और अच्छा, कौन? क्रिकेट खेलने हाँ वाले। ये कहते हैं इन्होंने अवाम को कहा है कि लॉन्ग मार्च पे जाना है। हाँ जी। आपको पता है लॉन्ग मार्च होता क्या है? नहीं, हमको नहीं पता। नहीं पता। एहतजाज होता है। हाँ जी, हाँ जी। आप जाएंगे एहतजाज में? नहीं, क्यों नहीं जाएंगी? हमने कोई सहूलत नहीं दी है, तो हम क्या लेने जाएंगे? सही, हमको कोई सहूलत देते तो हम जाते ना। चले सही। हाँ जी, चले आए। हमें तो सहूलत
चाहिए, सहूलत चाहिए। हाँ जी। चले, मैंने यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बात करते हैं अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अम्मा? क्या हालात चल रहे हैं घर के? क्या हाल है? बेटा फोत हो गया, मियाँ फोत हो गया है, कमाने वाला कोई नहीं है, फिर कैसे गुजारा कर रही है? पेंशन मिलती है पेंशन मिलती है? कितनी पेंशन आती है? 10,000। बस उस पर क्या करती है? 5,000 रुपया किराया देते थे, बिल देते थे, बाकी 5,000 में कैसे गुजारा कर रही है? बस कर लेते हैं। ये जो बड़े हमारे जो हुक्मरान हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा होगा इससे? हमें क्या बेटा फायदा होना, हाँ, हमें कोई फायदा नहीं। नहीं फ़ायदा। आप क्या चाहती हैं? आपके लिए क्या हो? बेटा मैं चाहती हूँ भाई जो बाकी ज़िंदगी अच्छी सी गुजर जाए बस। अल्लाह करे हाँ, हो जाएगी दुआ करना। इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। चले, ये देखिए ना ज़रा, 10,000 में भी लोग गुजारा करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लॉन्ग मार्च का भी खान साहब ने कहा है। अब देखिए ना, ये लॉन्ग मार्च बेशक कर ले, उनका सियासी हक है, उनका जमहूरी हक है, उनका आइनी हक है। आप ये बताएं कि एक तरफ मुल्क इतना तबाहाली का शिकार है, सैलाब है, मुल्क डूबा हुआ है, मतलब क्या कहना चाहिए कि अरबों रुपए का नुकसान हो गया। आपको लगता है कि इस हालात में खान साहब को लॉन्ग मार्च का करना चाहिए था? देखें, पहली बात यह है कि लॉन्ग मार्च करना किस लिए है, मतलब कि क्या वजह, ऐसी क्या ऑथेंटिक वजह क्या है जिस पे लॉन्ग मार्च करना है? उसको ये अपना ही मकसद होगा, इम्पोर्टेड हुकूमत का कोई सियासी मकसद ही होगा। देखें, अब बात यह है कि खान साहब को चाहिए कि इलेक्शंस का वेट करें, और जब इलेक्शन हो तो उसमें जीतें, हुकूमत बनाएं। कोई फ़ायदा नहीं है, आगे मुल्क की मईशत और महंगाई और आपको पता क्या हालात चल रहे हैं, मज़ीद डिस्टर्बेंस आएगी, क्योंकि इस हुकूमत ने तो जाना नहीं है। जो आता है वो जाने के लिए नहीं आता, साथ में आपको पता है जो आता है वो सेटिंग कर कर आता है। तो जिन्होंने, अब जैसे आप नौजवान हो और आप तो यूथ हो, तो आप जैसे नौजवान, अभी हमें वहाँ पे एक बच्चा मिला, आप जैसे नौजवान, वो बड़ा पुरजोश था जाने के लिए, आप क्यों नहीं जाना चाहते? आपके पे तो मुस्तकबिल का सवाल है। देखें, बात यह है कि ना तो हम कोई गुलाम है, अगर हमें कहा जा रहा है कि आज़ादी लेने के लिए जा रहे हैं तो हम कोई गुलाम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि लॉलीपॉप देना बंद कर देना चाहिए। तो यही कहते हैं हम तो गुलाम है। अभी इन्होंने US एड से वैगनें भी ली हैं KP गवर्नमेंट ने, और इनकी मुलाकात भी हुई है। तो हर बंदे का अपना मफाद है, बीच में आवाम को जलील ना करे तो बेहतर होगा उसमें। मतलब कि हम आगे बहुत परेशान है। या आज बिजली का बिल मैं लेके जमा करवाने के जा रहा हूँ, ये 400 यूनिट बिजली का 18,000, किसी को फिक्र ही नहीं है। ना इमरान खान को फिक्र है, ना इमरान खान को फिक्र है, ना नवाज शरीफ को, ना शहबाज शरीफ को। फिक्र मुझे है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं बिल के पैसे जमा करूं कि इनके धरनों में जाऊं, काम पे जाऊं, मैं किधर जाऊं? पैसे हैं नहीं, कहाँ से लेकर आऊँ? ये सुबह अरेंज किए हैं, किसी से दोस्त से पकड़े हैं, क्या मीटर ही ना काट दें, बिल तो जमा करवाना है ना। ये तो मजबूरी बन गई है। खान साहब को चाहिए जो पैसे इन्होंने धरने पे लगाने हैं या एहतजाजों पे लगाने हैं, वो गरीब बंदे को दें, उनका कोई सहारा बने, उनका कोई फ़ायदा हो जाए। मतलब कि किसी को कोई फिक्र नहीं है इन लोगों। आप क्या करते हो वैसे? मैं जॉब करता हूँ, मेरा लाइट्स ओसाका कंपनी है। हाँ, तो कहने में इनको किसी को कोई फिक्र नहीं इस वक्त है। भाई देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इस नौजवान का मसला ये है कि इसके घर का बिल 18,000 रुपये आया और मांग तांग के ये नौजवान यहाँ गुजारा कर रहा है। ये यहाँ पर ये कहता है, ये यहाँ पर ये कहते हैं भाई कि मुझे अपने घर के बिल की फिक्र है या मुझे लॉन्ग मार्च की फिक्र है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ये नौजवान ये कह रहे हैं कि मुझे 18,000 का बिल देना है बिजली का, कहते हैं मैं बिजली के बिल देने के पैसे जमा करूं या खान साहब के लॉन्ग मार्च पे जाऊं? बात ये है कि ये सारा कुछ किया दरा खान साहब का ही है। इन्होंने महंगे मुआहदे किए, खान साहब ने किए, ठीक है। अब अंदर खाते में नून लीग बेचारी के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये बात हकीकत है कि ये खान साहब ने ही मुआहदे किए हैं। ये बेड़ा गर्क जितना किया ये खान साहब ने। कॉल भी दे रहे हैं, आप जाए ना लॉन्ग मार्च। कोई भी नहीं जाएगा, जाएगा वो जिसको खान साहब पैसे देंगे बस। असल यही बात है कि ये तमाशा बना हुआ है। हम लोग सिर्फ पीस रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। कारोबार के ये हालात हैं, 35-35 हज़ार बिल है, किस तरह हम कारोबार कर सकते हैं? भाई साहब की सुने, भाई साहब कह रहे हैं खान साहब के पास पैसे कहाँ से आ गए? क्या कह रहे हैं आप?
ऐसा बात इन्होंने वो पहला पाकिस्तान नहीं देखा। मेरी 71 साल की उम्र है और जो मैंने पहले पाकिस्तान देखा था और ये दो पार्टियों ने बेड़ा गर्क किया है। इनको नहीं पता। इन्होंने एक मिनट बड़े बुजुर्ग इनकी बात सुने। आपने वो पाकिस्तान खूबसूरत नहीं देखा बेटा। ऐसा ही साइकिल पे 2 आदमी नहीं बैठ सकते थे, ठीक है ना। और खान साहब एक बहुत मुल्क आदमी है जिसको अपने मुल्क से और अपने कौम से प्यार है। साहब जौन सा ये हेलीकॉप्टर खोते की तरह इस्तेमाल हो रहा है केपीके का चीफ मिनिस्टर बनने का आता है वहाँ से वो पुराना पाकिस्तान देखा ही नहीं। गरीब मुल्क का वजीर आला, गरीब सूबे का वजीर आला, उसका हेलीकॉप्टर मुझे 45 ईयर हो गए हैं। एक मिनट बेटा, 45 आई एम लिविंग इन इंग्लैंड। मुझे पता है वो क्या चाहता है। आप लोगों को आपको नहीं पता। आपको नहीं पता। हाजी साहब मेरी बात सुने। ये मैं बताती हूँ, रुक जाओ हाजी साहब। मैं 71 साल को पाकिस्तान में बैठा हूँ, ऐश कर रहा हूँ। तो आप 45 साल आप इंग्लैंड में तो रहकर आए ना हाजी साहब। आप वहाँ 45 साल भी जो अपनी 45 साल दिए हैं उन्होंने कदर की है। और यही आपको इमरान खान यही समझाना चाहता है। साहब क्या समझाना चाहते हैं कि समझ आएगी। जो वो पॉड में भी तो दबा कर आए हैं। रात को हर मोटरसाइकिल बगैर लाइट के चलती है, ठीक है। मैं रात को गाड़ी चलाता हूँ आप ना। लॉन्ग मार्च में जाएंगे इमरान खान के साथ? वो अगर कॉल देते हैं लॉन्ग मार्च में जाने की, आपको लगता है कि चले अगर आप बुजुर्ग लोग हैं, जाएंगे इंशाल्लाह। आपके घर वाले में जाएंगे? मैं तो इधर हॉलीडे पे आया हूँ। अच्छा आप हॉलीडे पर मैं तो आए? हॉलीडे पे आया हूँ। ऐसा फिर आपकी बातें करनी बनती हैं। नहीं, मैं तो हॉलीडे पे आया हूँ। आप हॉलीडे पर आप आई एम आए हैं? लिविंग इन यूके। अच्छा तो वापस क्यों नहीं आते आप फिर यहाँ पर? आप वापस क्यों नहीं आते यहाँ पर फिर? कौन? पाकिस्तान सेटल क्यों नहीं होते आप पाकिस्तान में? जो वहाँ जो we are enjoying disaster in Pakistan. We are facing economical issues in Pakistan. मेरे बच्चे ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह, वेल ऑफ जॉब पे हैं। आई एम लिविंग इन इंग्लैंड। मैंने हार्ड वर्क, मैंने जो ज़िंदगी में इंग्लैंड में मेहनत की है ना, या जो लोग मुझे सुनते हैं ना इंग्लैंड में, और वो यकीन के कह सकते हैं कि ये कौम वैसे हार्ड वर्क नहीं मेरी करती। बात तो सुने। अब ये बेचारा बच्चा ये सुबह का जवान निकला है, नहीं, ये मेरी बात तो इसको इतना सुने। टाइम ही है। मेरी बात तो सुने। अब इसके घर का बिल 18,000 पे आया है, ये 25,000 की नौकरी करता है। देखो मेरी बात सुनो, आप समझदार हैं। अगर इनका बाप अगर 1 लाख रुपया कर्जा लेगा, 1 लाख रुपया लेगा, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो उसके ऊपर कारोबार में नहीं लगाएगा, वो 1 लाख करोड़ वो 2 करोड़ हो जाएगा। क्योंकि आप इंग्लैंड से आए हैं तो इसलिए हम आपको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप वहाँ पर पाउंड्स में हाँ चले ठीक है। 1 पाउंड में भाई साहब पाकिस्तान का दुख नहीं समझ सकते। उसकी वजह ये है कि ये ओवरसीज है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसलिए ये पाकिस्तान का दुख नहीं समझ सकते। मैं 110% भाई साहब नहीं, मेरी 31 साल एज है भाई साहब, मेरी 31 साल एज है। मैंने इतने बुरे हालात आज तक नहीं देखे। वो तू तो बच्चा है अभी। भाई साहब ठीक है, अब मैं जो आपकी बात से फॉरेनर है, 110% एग्री करता हूँ। खुदा की कसम, जितना उन लोगों को मुल्क से प्यार है ना, हमें तो उससे ज्यादा है। नहीं है। भाई साहब एक मिनट खान साहब रहेंगे तो मुल्क है, वरना मुल्क भी नहीं है, कोई भी नहीं रहना चाहिए। हम बच्चे हैं, पंजाबी की एक मिसाल है कि न्याना गल करे सियाना क्यास करे। हम है बच्चे, ठीक है। अब हम लोगों की बात को फॉलो करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। वो जो पाकिस्तान था, ठीक है, जो मैंने देखा है, ठीक है, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, उसको खराब किसने किया है? इमरान खान ने किया। वो जब तक इमरान खान नहीं था पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं हुआ था। पाउंड कितने रुपए का आजकल मोहसिन? पता क्या हो पाउंड कितने का है? पाकिस्तान 272 का है, 272 रुपए का पाउंड है। भाई ये खुद इंग्लैंड ही होती है अच्छा, वैसे। हाँ, लेकिन वो भी बड़े परेशान है। जो ना करेंसी यूज करेंगे तो वो पाकिस्तान को क्या समझेंगे। रुक जाए, मैंने यहाँ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से जरा दोबारा आगाज करते प्रोग्राम का, हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी में मिल गए थे और जाहिर बात है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं उनकी जो बातें वो बड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो बड़ी मुख्तलिफ है। 1 पाउंड उनका जनाब 272 रुपये का है। तो उन्होंने हमें यहाँ पे क्या बता रहे भाईजान, आप बताएं ना, आप नौजवान हैं, जाएंगे ना इमरान खान के साथ लॉन्ग मार्च? कोई भी नहीं जाएगा। मैं तो क्या, भगवानपुर बाजार से कोई नहीं जाएगा। मेरी दुकान है कपड़े की छोटी सी, ठीक है जी। खान साहब की हुकूमत से पहले मेरा बिल था 200-250 रुपया, बस चलता गया है 1 पंखा और 1 लाइट, बस। इस वक्त मेरा वही बिल 4-4.5 हज़ार रुपये के करीब आ रहा है। उसकी वजह क्या है? इन्होंने अपनी हुकूमत चमकाने के लिए जो आवाम के लिए रिलीफ पैकेज दिया था वो अब हम लोगों की हड्डियों से निकल रहा है। जो वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज है वो हम लोगों की हड्डियों से निकल रहा है। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए खान साहब को? लाहेमल क्या हो, एक तरफ सैलाब है, सैलाब को देखना चाहिए, जो लोग मर रहे हैं माफी मांग लेनी चाहिए कि भाई बस आप चाहिए। असल बात तो यही बनती है कि उनको अब बस कर देनी चाहिए। जितना खून चूसना था उन्होंने चूस लिया है, ठीक है। बेसिकली मैं रमजान शरीफ में इधर आया था जब इमरान खान साहब का जलसा था, ठीक है। लड़कियाँ इधर आई हैं, वो डांस कर रही हैं, उनको ये नहीं पता कि इस टाइम रोज़ा रखने का टाइम है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ नहीं देख रहे। हम नहीं जाएंगे क्योंकि ठीक है। ये भाई जा रहे, बड़ी देर से इंतजार कर रहे, मुझे बुरा लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये लॉन्ग मार्च की कॉल है। मैं ये कहती हूँ एक तरफ सैलाब है, महंगाई है, आपको लगता है कि इस नाजुक सूरत हाल में ये लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए थी? नहीं देनी आवाम चाहिए जाएगी जी। साथ? अवाम भूखी मर रही है तो क्या लेने जाना उधर? कौम का सोचे सैलाब आया हुआ, उधर ध्यान दे है। इन्हें अपनी पड़ी हुई है, सबको अपनी अपनी सीटों पर जाने की। ये बताएं, अब देखिए ना, अब सैलाब यहाँ आया हुआ है, अब कोई जलसा होता है खान साहब का, किसी भी सियासी जमात का, लॉन्ग मार्च होता है, जाहिर बात है उसमें वसाइल लगते हैं, पैसा लगता है, हुकूमत की सिक्योरिटी लगेगी। आपको ये नहीं लगता कि अभी ये मौका नहीं है? नहीं, अभी मौका तो नहीं है। अभी तो सैलाब को देखें जाके, वहाँ पे जाके जलसे करें, को पता चले है। ये सारे इस्लामाबाद जहाँ पे सैलाब है उधर जाके करें ये पानी जलसे। बहुत है ना, मच्छर बहुत है, डेंगू बहुत है, मलेरिया बहुत है। वहाँ पे भी पाकिस्तान के लोग ही हैं, उनके पास जाएं, उनका दर्द का एहसास करें है। ये दर्दने पे क्या है, उधर जाके करें यहाँ धरना, पता चले ना, पानी में खड़े होके धरना करें। धरना ये पता नहीं क्या मुल्क का बनेगा, तो क्या बनने जा रहा है ये हमें नहीं पता है इस चीज़ का। आप क्या करते हैं? मैं दाल चावल बेचता हूँ। दाल चावल चावल बेचते हैं आप? क्या कहते हैं आप, ये करना चाहिए लॉन्ग मार्च? नहीं होना चाहिए मेरे नहीं हिसाब होना से। चाहिए, नहीं होना चाहिए लॉन्ग मार्च। आए जरा आगे बढ़ते बात करते। भाई बात करो। लॉन्ग मार्च में आप तो जाएंगे ना, यूथ है, नौजवान है? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। किसी ने नहीं जाना है। नहीं, कुछ लोग हैं, मुझे मिले प्रोग्राम में, वो इमरान खान के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि इधर खाने को कुछ नहीं है तो धरने पे क्या लेने जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाने का कुछ नहीं है, धरने में क्या लेने जाना है? चाचा जी यहाँ बैठे हुए। चाचा जी क्या हाल है? ठीक है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के लिए कहा है, कॉल देना चाह रहे हैं। ये अक्सर लोगों में भी ये कहा है कि हम जाएंगे। कुछ नौजवान मुझे मिले, वो कहते हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई हम तो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, लॉन्ग मार्च में कहाँ से खज्जल ख्वार होंगे। लॉन्ग मार्च का मकसद यही है कि जो बिलिंग ज़्यादा इन्होंने फ्यूल टैक्स लगाए हुए हैं, गुंडागर्दी की हुई है, लॉन्ग मार्च होना चाहिए। अगर ये भी नहीं होगा तो ये तो फिर और हमें पिसेंगे। सैलाब भी तो आया हुआ है ना, सैलाब वो तो अपनी जगह पे है। सैलाब जदगान जब सैलाब आया तो इन्होंने सारा जो प्रोडक्ट है, जितनी है मसाला जात सारी बढ़ा दी हैं, स्टोर किया हुआ हमें महंगा मिल रहा है। ये तो किसी अगर सैलाब से निकाल के ला रहे हैं फिर तो हमें महंगा दें, ये तो स्टोर किए हुए, ये सारी करप्शन कर रहे हैं हमारे साथ। कोई गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल कर, इंशाल्लाह जाएंगे। इमरान खान के साथ है, बिल्कुल अच्छी बात है। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी क्या हाल है? गुजर बसर कैसी हो रही है? भाई गुजारा ही है। गुजारा ही है। कोई अच्छी है, माड़ी है, चंगी है, कैसी है? शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है। ये खान साहब कह रहे हैं लॉन्ग मार्च पे जाने के लिए, वो कह रहे पूरा पाकिस्तान मेरे साथ निकलेगा, आप जाएंगे? नहीं, हम तो इधर अपनी रोजी कमाएंगे या उसके साथ जाएंगे। हाँ जी। वो कहते निकलो पाकिस्तान की खातिर। 16,000 रुपया बिल देगा बिजली का। हाँ जी। 16,000 इधर से कहाँ कमाएंगे? क्या चला रहे जो 16,000 बिल आ गया? कुछ नहीं, एक पंखा बल्ब है बस। 16,000 का बिजली का बिल आया है। क्या करते हैं आप? मैं कारपेंटर। हाँ? कारपेंटर है। कोई दिहाड़ी शाड़ी लगी आज? थोड़ा सा काम किया। लगा है। लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं खान साहब।
वो आप पंचर हुए, उन्होंने क्या लॉन्ग मार्च करना हैं? आप जाए लॉन्ग मार्च पे, क्या पता क्या तब्दीली, करेंगे वो, उनको तो क्या पता तब्दीली आ जाए। वो तब्दीली क्या आएगी, वो अपने आप बदल लें, अपने आप सही करें, मुसलमान हो पहले। अच्छा चलें, हाँ जी। तब्दीली कैसे आएगी फिर? इमरान खान कैसे तब्दीली लाएंगे अगर लॉन्ग मार्च पे नहीं जाएंगे तो? बाजी बात ये है कि इमरान खान जिंदाबाद, अच्छा, बस क्या वजह? वो आएगा, पूरा इंतज़ाम जो भी निज़ाम है दुनिया का इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। ना वो बेईमान है, ना वो रिश्वत लेता है, ना किसी के आके झुकता है, सही। और माशाल्लाह वो जिंदाबाद। अच्छा, जी, चलिए अच्छी बात है ये तो। अगर आपको ये हम लगता तो है। मानते हैं इमरान खान को। अच्छा, हाँ जी, वो आपको ये नहीं लगता, आपको ये नहीं लगता कि चले बेशक आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे अभी सैलाब है, हमारे पाकिस्तानी बड़ी मुश्किलात का शिकार है, वो आपको बहुत साथ दे रहा है सैलाब का। वो ये जो वो क्या कहते हैं उसको अपना, टेलीथॉन, हाँ वो बहुत साथ दे रहा बाजी। अच्छा। हाँ जी, और ईमान है सब लोगों का, बच्चे बच्चे कह रहे हैं कि इमरान खान आप जिंदाबाद। जाओगे इस पे लॉन्ग मार्च पे? इंशाल्लाह ताला जाएंगे। चलो अच्छी बात है। हाँ, इमरान खान जिंदाबाद। चले ठीक है, ये जनाब क्या सूरत हाल है। और आगे जरा बढ़ते, भाई क्या हाल है, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, आप जाओगे लॉन्ग मार्च पे इमरान खान के साथ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ क्यों कभी? ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਉਹਨੇ ਵਧਾਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੰਜੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आपको, TLP को दो। भाई आप जाओगे लॉन्ग मार्च पे इमरान खान के साथ? मैं किसी को जानता नहीं हूँ, नहीं जानते, कहाँ से आए हो? शकरगढ़ से। शकरगढ़ से आए हो? जी, तो यहाँ कोई सियासतदान को नहीं जानते? मैं किसी को नहीं जानता इनमें से। अपनी पार्टी में हो? मैं किसी पार्टी में नहीं, अच्छा, आपकी अपनी बस पार्टी है? अपनी है मेरी खुद की। पार्टी में भाई है, चलो ये सबसे अच्छी बात है। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। अवाम की अक्सरियत का यहाँ पर क्या कहना है कि शायद अगर खान साहब थोड़े से अगर मुल्की हालात देख लेते हैं कि सैलाब है, लोग मुतासर हैं, तो शायद यहाँ पर तो शायद जो है खान साहब को अभी जो है ये लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो लोगों की जो दूसरी तरफ लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं जनाब कि अगर खान साहब लॉन्ग मार्च में जाएंगे तो हम भी यहाँ पर खान साहब के साथ जो है इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। बहरहाल बात यहाँ पर ये है कि पेट्रोल, आटा, चावल, चीनी सब चीज़ें यहाँ महंगी है। अवाम यहाँ पर रिलीफ के लिए तड़प रहे हैं। और अभी तो भाई बिजली के बिल आने हैं, और बिजली के बिल जो इस दफ़ा आएंगे उसके ऊपर जनाब अगले मंडे को हम ज़रा यहाँ शो करेंगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतलन हाज पे को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।